नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर जालौन से। जालौन के कालपी में हाथरस घटना को लेकर जगह जगह कैंडल मार्च निकाला गया है। तो बुधवार की शाम सपा कार्यकर्ताओं ने टर्ननगंज चौराहे से खोआ मंडी से होते हुए नगर पालिका के पास समापन किया और इस दौरान सपाइयों ने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अजीत यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया और जिसमें आशीष गुप्ता, आसिफ अख्तर, अजहर बाबा, दानिश, उबैद पठान, विशाल यादव, गुलाब सिंह, आशुतोष राणा, मलखान सिंह, सैफ अली, अमन बिश्नोई आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। फांसी दो, फांसी दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रवि बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दुराचार हुआ, दुष्कर्म हुआ और ये सरकार चुप्पी साधे हुए है उसके विरोध में। एक तो बाबा जी भगवा का चोला पहनते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और विपरीत टोटल उसके विपरीत कार्य करते हैं। हम लोगों ने ये कैंडल मार्च उसको श्रद्धांजलि देने के लिए और उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, फांसी देने के लिए, इसलिए हमारा ये कैंडल मार्च प्रोग्राम था आज का। कैंडल मार्च उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देकर वोट लेने वाले भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जो इस समय कानून व्यवस्था जिस तरीके से प्रदेश में लागू है, आपने देखा कि कल की घटना है हाथरस में हमारी एक बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ कुछ लड़के बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसकी जीभ काट लेते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। इतनी निर्मम तरीके से उसके साथ बलात्कार करके उसको मरने की हालत पे छोड़ देते हैं। जब उनका परिवार, उस बिटिया का परिवार जब थाने पहुंचता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उस बलात्कार का मुकदमा लिखने में 8 दिन लगा देती है। जब विपक्ष द्वारा हंगामा किया जाता है, वहाँ के स्थानीय विपक्ष द्वारा हंगामा किया जाता है, तब बलात्कार का मुकदमा लिखा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वो उसके जस्ट विपरीत काम कर रही है। आज इनके राज में बलात्कारियों को और हत्यारों को संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। उस लड़की ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और जब उसने दम तोड़ दिया तो उसके शव को उसके घर वालों तक नहीं पहुंचाने दिया। उनके घर वालों ने उस लड़की के आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने रात में उसका शव जला दिया, जो कि हिंदू रीत रिवाज के अनुसार रात में शव जलाना गलत है। और आज अपने आप को हिंदू कहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में काबिज हैं और वो जस्ट हिंदू रीत रिवाज के विरोध में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनसे ज़्यादा हिंदू विरोधी और अधर्मी और पापी कोई नहीं हो सकता है। कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं सड़क पर चलने को डरती हैं, नौजवान सड़क पर नहीं निकल सकता रात में, जिस तरीके से जंगल राज कायम है और बलात्कारियों और हत्यारों को बचाने का काम कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं उनका विरोध करता हूं। और सभी समाजवादी साथी आज उस मनीषा बहन के लिए कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि देने आए थे और उस बहन के परिवार के लिए न्याय मांगने आए हैं। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस परिवार को न्याय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि विगत दिनों तो उन्होंने अपराधियों को बचाने का काम किया है, उसी के तहत ये प्रोग्राम था। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी सरकार मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेटी की सुरक्षा कर न सकी वो सरकार निकम्मी है, महिला सुरक्षा कर न सकी वो सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी। वहीं से एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बर्बर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई 19 साल की युवती की दिल्ली के अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई। घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि हाथरस की घटना ने सभी को निर्भया कांड की भयावहता याद दिला दी है। प्राप्त खबरों के अनुसार 14 सितंबर को 4 लोगों ने इस दलित युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया और इस दौरान उसके साथ की गई क्रूरता के कारण पहले उसे अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां हालत में सुधार नहीं होने पर उसे बेहद नाजुक हालत में रीढ़ की हड्डी में चोट, पैरों और हाथों में लकवा और कटी हुई जीभ के साथ दिल्ली के अस्पताल में सोमवार को भर्ती कराया गया। पीड़ित युवती सोमवार की रात भी नहीं काट सकी और तड़के करीब 3 बजे उसकी सांसों की डोर टूट चुकी। इस घटना से गुस्साए लोगों ने युवा नेता एवं समाज सेवी यूनुस खान के नेतृत्व में दुर्गा मंदिर चौराहे से हरिगंज मिर्जा मंडी दमदमा गुजरते हुए राम चौतरा होते हुए बाईपास चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया व दोषियों को फांसी देने की मांग की गई, जिसमें समाज सेवी युवा नेता यूनुस खान, बरकत, आसिफ अख्तर, अकरम, हाजी आतिफ, रहतम, रजा, नसीम बरकाती, गुलाम कादिर, शिवम यादव, शादाब खान, एहतिशाम खान, कैसरूल, उवैस पठान आदि लोग शामिल रहे। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। ये जो कैंडल मार्च आपने निकाला है, ये इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को? देखिए, मैसेज कैंडल मार्च ये एक तरीका है हमारा विरोध जताने का। हमारे पास और कोई तरीका नहीं और ना हम अपनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर हिंसा करते हैं तो हमारे देश का नुकसान होता है। हमारी मांग कैंडल मार्च निकालने का मकसद सिर्फ इतना कि हमारी सरकार से मांग है कि जब आज के भारत में दनादन कानून पास किए जा रहे हैं बिना किसी की मर्जी के, बिना कि अपने, क्योंकि डिक्टेटर राज आप चला रहे हो, डिक्टेटर राज में कम से कम बेटियों को तो सुरक्षित करिए आप। आपने किसानों की बात मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर मोदी सरकार पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसी की आपत्ति हमारी कि आपने नारा दिया, आपने कार्य नहीं किया। आप नारा देते हो, कार्य करिए ना। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, आज बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? क्या हो रहा है बेटियों के साथ? कुछ वर्ष पहले एक निर्भया कांड हुआ था, इसी के तर्ज पर वैसे ही ये हत्या कह लें या बलात्कार कह लें या कुछ भी कह लें, उसी की तरीके बेटियां आज तक सुरक्षित नहीं हो पाई। उस पर आपकी क्या राय? इतनी तकलीफ होती है। निर्भया कांड हुआ था, वो भी एक दुखद नहीं है था, उसमें बड़ा दुख हुआ और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, केवल डिमांड कर सकते। सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार को चाहिए कि तुरंत कानून बनाए। जो निर्भया कांड हुआ था, ये जो कांड हुआ, ये उससे भी दर्दनाक है। वो भी दर्दनाक था, उसकी भी तकलीफ है, लेकिन ये भी दर्दनाक है। आज सत्ताधारी क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में बांटे पड़े हैं, लेकिन बेटियों पे ध्यान क्यों नहीं है आपका? क्यों नहीं आप कानून पारित करते? फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये ऐसे अपराधियों को लेकर जाते और महीने भर के अंदर अपराध सिद्ध होती, उनको फांसी देना चाहिए। ये हमारी डिमांड है कि आप ऐसे केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाइए और जो बेटियों के लिए अपराध हो रहा है, बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, अगर जब आप फास्ट ट्रैक कानून बनाएंगे और ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा देंगे तो दूसरा व्यक्ति अपराध करने से डरेगा। आज उनके जो है हौसले बुलंद हैं केवल सरकार की करतूतों की वजह से। मतलब आपका कहने का मतलब है सरकार इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही? बिल्कुल इसकी सरकार का कोई ध्यान नहीं दे रही और सरकार जिम्मेदार है। आप सत्ता बैठे, आप राजा हैं, आप मालिक हैं। इस वक्त आपको जनता ने बिठाया है कि आप उसकी दुख दर्द समझें, लेकिन आप कहाँ समझ रहे हैं? आपने आनन फानन में उसका जो है अंतिम संस्कार कर दिया। क्या तरीका है? आप उसके घर वालों को उसका अंतिम संस्कार करने देते? आपने उनको जो है उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया। एक तो उसके साथ ऐसा अपराध हुआ घिनौना, और उसके बाद आप खुद अपराधियों के तौर पे इस तरह के कार्य कर रहे हो। आपको चाहिए उसको न्याय दें। अब भी वक्त है, सरकार को चाहिए कि फास्ट ट्रैक कानून के तहत उनको फांसी दी जाए और नया कानून बनाया जाए कि बेटियों को इंसाफ मिल सके। न केवल मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटियों को, बल्कि और बेटियों के साथ जो अपराध हुआ है इस तरह घिनौना, उनको भी सजा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी को फ़ोन किया था आज इस मसले पे वार्तालाप की। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हों उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। हम ऐसे में तसल्ली कर लें, हम मान लें कि प्रधानमंत्री जी ने ये तक एक खबर आ गई और आज की मीडिया कहाँ है? आज भी वही सुशांत सिंह चल रहा, आज भी वही रिया चल रही है। इस बेटी के बारे में कौन कहेगा? ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है।
पूछता है भारत करके चिल्लाते रहते हैं वहाँ पे बैठ करके। इसके बारे में कौन बोलेगा बेटी के बारे में? मोदी जी ज़रा सी किसी फिल्म स्टार को तकलीफ होती, जुकाम खांसी होता है, ट्वीट कर देते हैं। इसके लिए ट्वीट किया क्या? हम अगर आप मोदी जी इस तरह के कार्य करें तो हम भी लगे कि हाँ, हमें भी लगे कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं। मोदी जी तो बराबर अपने भाषणों में कहते हैं कि हम दो बेटियों भाषणों में पर कहते हैं, सबको देखिए। समान देखते हैं। इसीलिए तो तकलीफ होती है कि आप सिर्फ भाषणों में कहते हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्यों नहीं दिखता है? आप जो है उद्योगपतियों के लिए कानून लाते हो, तुरंत आप पास करा लेते हो, इन बेटियों के लिए क्यों नहीं कराते आप? इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं, आप केवल उसको चुनावी मुद्दा बनाते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ ज़मीनी स्तर पे कहा आपने इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया है, क्या सोच करके और क्यों आपने कैंडल मार्च निकाला? कल जो हाथरस में देश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो जघन और विभत्स घटना घटित हुई है, जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ और कालपी के तमाम बाइज़्ज़त शहरी इसकी घोर निंदा करते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और मैं सिर्फ फांसी की मांग करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस मैं मुनव्वर राना के शेर के साथ कि यहाँ पर नफ़रतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, यहाँ पर नफ़रतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। लुटी असमत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है, और सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी, किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है। और एक और शेर, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं मीडिया के माध्यम से और सभी सम्मानित शहरी और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस कैंडल मार्च में, जो हाथरस में इस बच्ची के साथ हुआ है, मेरे साथ पास तो ऐसे कि हमदर्दी में अल्फाजों की तंगी है। मैं कौन सी हमदर्दी के वो अल्फाज ले आऊँ? आज हुकूमत कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ चले गए वो लोग? आज बेटियाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अब तो साहब आपकी हुकूमत में चल रहा है बेटी उठाओ। लेकिन ये कहाँ तक? फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्द से जल्द इस बेटी को न्याय दिलाइए। अरे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में वो कलमकार कहाँ चले गए? वो पत्रकारिता को जो अपनी आप को कहते थे 101 पत्रकारिता 144 खंभों वाली सांसद भवन में बैठकर सांसद जो बैठे हैं, आज वो इस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं। वो कलमकार कहाँ चले गए? वो फनकार कहाँ चले गए? मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम वो मुझे किसी जालिम का तरफदार नहीं लिख सकता, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकता। जान हथेली पर लेकर बोल रहा हूं जो कुछ, उसको इस देश का अखबार नहीं लिख सकता। कहाँ चले गए लोग जो कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले? आज मैं उनसे अपील करता हूं, कहो वही जो पहले कहते थे, कहो वही कि जब से कहते तो खूब थे कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने कभी फाका नहीं होने दिया। बदनजर उठने वाली थी किसी की जानिब, बेटी का ख्याल आया तो कदम कांप गए। निकलो आवाज उठाओ, उसको इंसाफ दिलाओ, इस मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाओ। ये किसी की बच्ची है तो हमारे घर में भी तो बच्चियां हैं, ये किसी की बेटी है तो हमारे घर में भी बेटियां हैं, ये किसी की बहन है तो हमारे सीने में वो दर्द होना चाहिए कि हम इसकी आवाज को उठा सकें। बता दो कि हम भी बहनों वाले हैं, बता दो कि हम भी बेटियों वाले हैं। खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाचरोद थाना अंतर्गत गांव बटलावदी में 300 किलो लहसुन चुराई और मंडी में बेचने निकल पड़े। जहां 90,000 की लहसुन 5,000 में बेचने को राजी फरियादी को देख चोर भाग निकले। फरियादी दशरथ सिंह राजपूत बटलावदी ने खाचरोद थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि आरोपीगढ़ सब्जी मंडी में चोरी की लहसुन बेचने निकले थे। महंगे भाव की लहसुन को सस्ते में बेचने पर व्यापारी को शंका भी हुई। गांव का नाम पूछने पर बटलावदी बताया। व्यापारी ने आधार कार्ड मांगा, नहीं बताने पर गांव में चोरी की घटना की जानकारी ली। फरियादी ने मंडी में जाकर के देखा। फरियादी ने कट्टे पर अपना नाम लिखा देख पहचान लिया और जिस पर आरोपी वहां से माल छोड़कर भाग खड़े हुए। लहसुन के कट्टे पर लिखा था नाम और इसी से हुई पहचान। यह पुलिस ने विश्राम, मुकेश, राम प्रसाद, राकेश एवं एक महिला सभी निवासी बटलावदी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। देखिए खाचरोद से रचना बैरागी की रिपोर्ट। कौन है? सोहन सिंह कहाँ है? आ जाओ ना, इनका लड़के तो मालिक को जाओ ना। क्या घटना घटी बता दो फटाफट। बटलावदी में आपके साथ क्या घटना घटी? और बटलावदी में हमारे घर से रात में चोरी हो गई थी। कहाँ से मिली सूचना आपको? ये सूचना अपने को मंडी से मिली। क्या हमने जानकारी निकाली
फिर वहाँ सुबह जाके हमने देखा वहाँ हमारे लहसुन चोरी हो चुकी थी। फिर हम छानबीन में लगे, इतने में हमारे पास फोन आ गया था। चोरी कब हुई थी लहसुन? चोरी रात में हुई थी 3 बजे रात में। और आपने सुबह मंडी से पकड़ लिया? आज सुबह मंडी में फिर उन चोरों को पकड़ा। आरोपी भाग गए? आरोपी भाग गए, वो पकड़े हाथ में से छूट के भाग गए। हाँ हाँ। यूपी के जौनपुर जिले के खोटहन थाना क्षेत्र के खोटहन बाजार के यूनियन बैंक पर विद्यार्थियों का जमावड़ा लगा हुआ दिखा। आपको बता दें कि आधार कार्ड संशोधन को लेकर के बच्चों को बहुत ही ज्यादा समस्या उठानी पड़ रही है। किसी के नाम गलत, तो किसी का जन्म तारीख, तो किसी की मोबाइल पर OTP नहीं आ रही है। और इन सारी समस्याओं को लेकर के दर दर भटकने पर मजबूर है बच्चे। 2 बजे रात से ही लाइन लगाए हुए हैं और इस आधार कार्ड सेंटर पर एक दिन में सिर्फ 20 आधार कार्ड बनाए जाते हैं। भीड़ लगभग हजारों की होती है। बाकी बच्चे ऐसे ही रोज आते हैं और चले जाते हैं। हमारे जिला संवाददाता लक्ष्मण चौधरी से बात करने पर उन्होंने सरकार से यह मांग किया कि यदि सरकार चाहे तो आधार कार्ड सेंटरों की संख्या बढ़ा सकती है या CSC सेंटर या पूर्व की तरह कर दे, जिससे हम विद्यार्थी कहीं भी आधार कार्ड संशोधन करा सके। देखिए जौनपुर से लक्ष्मण कुमार चौधरी की रिपोर्ट। आधार कार्ड में क्या समस्या आ रही है जो आप लोग बनाने के लिए आज रात से ही लाइन लगा रखे हैं? यहाँ पर आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग 2 बजे रात से ही यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी का नाम गलत है, उनको नाम करेक्शन कराना है। किसी का मोबाइल नंबर में OTP नहीं जा रही, उसको कराना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मार्कशीट पे कुछ और है डेट ऑफ बर्थ और इस पर कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, वो करेक्शन कराने के लोग यहाँ पर लंबे समय से यहाँ पर रुके हुए हैं। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि अगर ये कराना हो तो कुछ और सेंटर बढ़ा दें, और अगर सेंटर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो उनके यही इसको ख़त्म कर दिया जाए। इससे ज़्यादा भाई। आप कब से यहाँ पर आए हुए हैं? हम तो रात 12 बजे से आए सर, खा पी के क्या समस्या है? सर मेरा आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर जुड़वाना है। OTP नहीं आ रही है? नहीं। किस लिए मोबाइल चेंज करवा रहे हैं? क्या किस लिए नंबर चेंज करवा रहे हैं? छात्रवृत्ति के लिए। छात्रवृत्ति में नहीं आएगा। देखिए ऐसा है कि जो है विद्यालय में OTP के लिए मांग कर रहे हैं। मांग करने के लिए जो है कि आधार कार्ड से ये नंबर लिंक कराना पड़ेगा। लिंक कराने के लिए हम सब रात से जो है कि यहाँ से आए हैं, और कोई 10 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर से दूर दराज से अपने घर से आया है। और जो है यहाँ पर सभी जो आए हैं एक जगह के नहीं है, दूर दराज से लोग आए हैं। आधार कार्ड कितने बजे आए? और हमें तो पिलगिच्छा से अपने ही गांव से आया हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर है। मैं आधार कार्ड में ये समस्या आ रही है। 4 बजे से आया था मैं यहाँ पे। जैसे सब लोग क्या चाहते हैं? सब लोग यही चाहते हैं कि जो है ये बच्चों के लिए जो है कि नेसेसरी जो है कि विद्यालय में इसका कैंप लगवा दिया जाए, और कैंप लगवाने पे उनको जो है कि जहाँ के बच्चे हैं वहाँ बनाने के लिए आसानी हो जाएगी, और इससे ज़्यादा भीड़ भड़कम नहीं होगी, और ज़्यादा जो है शोर शराबा हो रहा है। विद्यालय कर्मचारी क्या है कि इसमें सरकार कोरोना को जहाँ लेकर के सजग है और लोगों को डिस्टेंसिंग का करने के लिए जो है जोर दे रही है, वहीं आधार कार्ड की समस्या की वजह से भीड़ लग रही है। 1000 2000 या 500 2000 इस तरह का भीड़ लग रहा है। तो इस पर क्या कैसे ये कंट्रोल हो पाएगा? ये ऐसे ही कंट्रोल होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो है कि इसके लिए सहज जन सेवा केंद्र पे भी अनुमति दी जाए। अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है तो विद्यालय में और जगह जो है कि जहाँ पे प्राइवेट काम हो रहा है उसको तो कर देना चाहिए, और जो विद्यालय में वहाँ भी कैंप लगाया जाए। हर एक विद्यालय में कर दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है मनोज कुमार पाल। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना सिविल लाइंस अंतर्गत, जहां आज प्रदेश के पूर्व मंत्री व सपा नेता अभिषेक मिश्र ने प्रदेश में व्याप्त अराजकता पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने आश्चर्य जताया है कि हाथरस घटना पर पुलिस और प्रशासन इतनी मनमानी कैसे कर सकती है। जहां पूर्व मंत्री ने कहा कि हाथरस की घटना से रूह कांप जाती है। एक बच्ची तड़प कर दुनिया से चली गई। बच्ची की माता पिता बिलखते रहे और अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया। पुलिस प्रशासन मनमानी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि इसी प्रयागराज में प्रधानमंत्री ने दलितों के पांव पखारे थे और उन्हीं की सरकार में दलित बच्ची को मुकम्मल इलाज तक नहीं मिला। अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार को बच्ची का पार्थिव शरीर तक नहीं मिला, और अब जाकर सरकार SIT का गठन कर रही है। यह नाटक क्यों? अभिषेक मिश्र ने चेतावनी के लहजे में कहा कि नौजवान को 5 साल की संविदा पर नौकरी देने वाली प्रदेश सरकार की संविदा बस 1 साल बची है। जनता चुनाव इसका हिसाब करेगी। CBI कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया में अभिषेक ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं जब आजम खां और
समाजवादी को लेकर दूरी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने अखिलेश जी और नेताजी भी इस मामले को कई बार उठाया और इस बारे में कई बार हमने प्रदर्शन भी किया है। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की खास आज इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, रायबरेली 4 शहरों के 4 जिलों के दौरे पे निकले हैं ये देखने के लिए कि सरकार किस तरीके से हर फ्रंट पे कोलैप्स हो गई है, फेल हो गई है। सुरक्षा की आप बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आज जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ, एक बलात्कार और हत्याकांड मिला करके जिस तरह हुआ, आज पूरा उत्तर प्रदेश का दिल दहला हुआ है। हर आदमी की रूह कांप उठी है। जितना निशंस हत्याकांड वो था, जितने बुरे तरीके से उस बच्ची पे अत्याचार हुआ, हम सबको कहीं ना कहीं उसका कष्ट है। पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर नाराजगी है, जबरदस्त आक्रोश है लोगों में और लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार को बदलना है इस बार। हम लोगों ने बाकी जब उससे किसान की बात की तो किसान बहुत बेहाल है। अलग अलग गांवों में जाकर के लोगों से मुलाकात की, छोटी छोटी मीटिंगें, कहीं 10 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं 20 आदमी, कहीं 100 आदमी, कहीं 500 आदमी, उनसे मुलाकात हुई। बाजारों में बैठ करके चाय की दुकानों पे चर्चा हुई। सबने ये कहा कि साहब पूरी किसानी इन्होंने चौपट कर दी है। जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसमें इनपुट की साइड की कॉस्ट बढ़ गई है, दुगनी हो गई है और जिस तरीके से हमको रेवेन्यू मिलना था, जो किसान को आमदनी होनी थी, वो आधी हो गई है। मक्का जो 1800-1600 रुपए का था वो 900-950 रुपए में बिक रहा है। जो हम किसी चीज का एमएसपी नहीं मिल रहा। जो वादा था सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे प्रदेश की सरकार का, चाहे भारत सरकार का, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस के इनके दोनों मैनिफेस्टो में थे। प्रधानमंत्री पता नहीं कितनी बार कह चुके उस कमेटी के रिकमेंड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, आज तक उसका दोबारा नाम नहीं लिया। जब जब सरकार बन जाती है तो भूल जाते किसानों को। नौजवान रोजगार के नाम पे परेशान है, इतना पीड़ित है कि इस तरीके का बेरोजगारी आज तक कभी नहीं। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अगर नौकरियां बची हैं तो तनख्वाह नहीं मिल रही या 50% से कम तनख्वाह मिल रही है। लोग इस हालत में पहुंच गए हैं कि बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे। हम लोगों ने बहुत बार आंदोलन किया, आपके शहर में भी बहुत आंदोलन, मीडिया ने दिखाया भी कि फीस माफ करे। सरकार कम से कम 2 ही महीने की फीस माफ कर देती, 6 महीने, लेकिन नहीं माफ की। इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। जबकि आपको याद होगा इन्होंने मैनिफेस्टो के समय, सरकार के समय लिख के कहा था। के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।